जय माता दी सभी को, राधे राधे। राम भक्ति धारा पढ़ते हैं आज। ये यहाँ तक हो गया था, इसके आगे देखते हैं। ये किंतु उनकी प्रामाणिक रचना दो ही मानी जाती हैं, वैष्णव माताब भास्कर और श्री रामाचर पद्धति, दोनों ग्रंथ संस्कृत में हैं। भक्ति के लिए रामानंद ने वर्णाश्रम व्यवस्था को व्रत बताया। उन्होंने भक्ति को सभी प्रकार की संकीर्णवादिता से दूर करके इतना व्यापक बनाया कि उसमें गरीब अमीर, स्त्री पुरुष, निर्गुण सगुण, सवर्ण अवर्ण, हिंदू मुसलमान सभी आ सके। रामानंद का दूसरा महत्व यह है कि उन्होंने लोक भाषा को अभूतपूर्व महत्व प्रदान किया। रामानंद के शिष्यों की सूची भक्तिमाल में इस प्रकार दी गई है: अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, धना सेन, सुरसुर की घरहरी, सुर की घरघरी अर्थात सुरसुरानंद की घरवाली। अच्छा, रामानंद ने सुरसुरानंद की पत्नी को भी दीक्षा दी थी। अच्छा, ऐसे ही उदार मना मानवी महान गुरु को कबीर अपना गुरु बना सकते थे। रामानंद के शिष्य अनंतानंद थे। इनके शिष्य कृष्णदास पहरी हुए, जिन्होंने जयपुर के निकट गलता नामक स्थान पर रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। रामानंद और उनके शिष्यों द्वारा प्रचारित राम भक्त के ही वातावरण में राम कथा के श्रेष्ठ हिंदी गायक तुलसीदास का आविर्भाव हुआ। पीछे हम यह बता चुके हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस का रूपात्मक ढांचा जायसी से लिया है। मुल्ला दाऊद और जायसी के सूफी प्रबंध काव्यों का मूल ढांचा अपभ्रंश कवि स्वयंभू के पैमुचर्य का है, जो कड़वकबद्ध है। स्वयंभू का पैमुचर्य पद दंडिया छंद में है, जो चौपाई से बहुत मिलता जुलता है। तुलसीदास के पूर्व सत्यवती कथा जैसे लोक प्रचलित कथाएं चौपाई दोहों में ही रचित हैं। कुछ पौराणिक एवं राम कथा पर आधारित रचनाएं भी जायसी के पूर्व रचित मिलती हैं। यह बात भी महत्वपूर्ण समझी जानी चाहिए कि ये कथाएं अवधि में हैं। अब तुलसीदास का देख लेते हैं। तुलसीदास 1532-1623। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के विषय में एकाधिक मत है। बेनी माधव द्वारा रचित गोसाई चरित, महात्मा रघुवर दास द्वारा रचित तुलसी चरित। ये पूछ सकते हैं कि तुलसी चरित किसकी है, गोसाई चरित किसकी है। ठीक है, दोनों के अनुसार तुलसीदास का जन्म 1497 में हुआ। शिव सिंह सरोज के अनुसार संवत 1583-1526 के लगभग हुआ। राम गुलाम द्विवेदी इनका जन्म संवत 1589-1532 मानते थे। यह निश्चित है कि ये महाकवि 16वीं शताब्दी के विद्वान थे। तुलसीदास मध्यकाल के उन कवियों में से हैं जिन्होंने अपने बारे में जो थोड़ा बहुत लिखा है वह बहुत काम का है। तुलसी का बचपन घोर दरिद्रता एवं असहाय अवस्था में बीता था। उन्होंने लिखा है: माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया, विधाता ने मेरे भाल भाग्य में कोई भलाई नहीं लिखी। माता पिता जग जाई तजियो विधि हूँ ना लिखी कछु भाल भलाई। जैसे कुटिल कीट को पैदा करके छोड़ देते हैं, वैसे ही मेरे माँ बाप ने मुझे त्याग दिया। तनु जनियो कुटिल कीट जयो तजियो माता पिता हूँ। हनुमान बाहु से भी स्पष्ट है कि अंतिम समय में भयंकर बाहु पीड़ा से ग्रस्त थे। पाँव, पेट, सकल शरीर में पीड़ा होती थी, पूरी देह में फोड़े हो गए थे। यह मान्य है कि तुलसी की मृत्यु संवत 1680 अर्थात 1623 में हुई। उनकी मृत्यु के विषय में यह दोहा प्रचलित है: संवत 1680 गंग के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर। उनके जन्म स्थान के विषय में काफ़ी विवाद है। कोई उन्हें सोरो का बताता है तो कोई राजापुर और कोई अयोध्या का। ज़्यादातर लोगों का झुकाव राजापुर की ओर ही है। उनकी रचनाओं में अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि का वर्णन बहुत आता है। इन स्थानों पर उनके जीवन का पर्याप्त समय व्यतीत हुआ है। बालकांड के एक दोहे में उन्होंने लिखा है: मैंने राम कथा को सूकर खेत में गुरु के मुँह से सुनी। इस सूकर क्षेत्र को भी कुछ विद्वान सोरो मानते हैं, कुछ गोंडा जिले का सूकर खेत। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक हैं, जो देख लेते हैं। दोहावली,
कवित्र रामायण जिसको कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने संवत 1631 अर्थात 1574 में प्रारंभ की। जैसा कि उनकी इस अर्धाली से सप्रकट है। संवत 1631 काढ़ू कथा हरिपद धर सीसा। अच्छा, तुलसी का काव्य वैभव देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं। उन्हें हिंदी का जाति कवि भी कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी को जाति कवि भी कहा जाता है। उन्होंने हिंदी क्षेत्र की मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं, ब्रज भाषा और अवधि के समान अधिकार से रचना की। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मध्यकाल में वृहत प्राय सभी काव्य रूपों का उपयोग किया है। केवल तुलसीदास की ही रचनाओं को देखकर समझा जा सकता है कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य में किन काव्य रूपों में रचनाएं होती थी। उन्होंने वीर गाथा काव्य की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि कवियों की कवित्व सवैया पद्धति, रहीम के समान दोहे और बरवे जायसी की तरह चौपाई दोहे के क्रम से प्रबंध काव्य रचे हैं। ये देख लेते हैं एक बार फिर से। वीर गाथा काव्य के छप्पे पर विद्यापति, सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि कवियों की कवित्व सवैया पद्धति, रहीम के समान दोहे, बरवे जायसी की तरह चौपाई दोहे के क्रमबद्ध रचे हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। तो तुलसीदास जी ने अपने जीवन और अपने युग के विषय में हिंदी के किसी भी मध्यकालीन कवि से अधिक लिखा है। तुलसी राम के सगुण भक्त थे, लेकिन उनकी भक्ति में लोकोन्मुखता थी। वे राम के अनन्य भक्त थे। राम ही उनकी कविता के विषय हैं। नाना काव्य रूपों में उन्होंने राम का ही गुणगान किया है, किंतु उनके राम परम ब्रह्म होते हुए मनुज हैं, अपने देश काल के आदर्शों से निर्मित है। तुलसी के राम ब्रह्मा भी हैं और मानव भी हैं। रामचरितमानस अनेक मार्मिक अवसरों पर तुलसी पाठक को टोक कर सावधान कर देते हैं कि राम लीला कर रहे हैं, इन्हें सचमुच मनुष्य न समझ लेना। कारण यह है कि राम ब्रह्मा होते हुए भी अवतार ग्रहण करके मानवीय लीला में प्रवृत्त है। वस्तुतः रामचरितमानस के प्रारंभ में तुलसी ने कौशल पूर्वक राम के ब्रह्मत्व और मनुजत्व की सह स्थिति के विषय में पार्वती द्वारा शंकर से प्रश्न करा दिया और रामचरितमानस की पूरी कथा शंकर ने पार्वती को इस शंका के निवारणार्थ सुनाई है। तुलसी ने वाल्मीकि और भवभूत के राम को पुनः प्रतिष्ठित नहीं किया। उन्होंने रामचरितमानस में जिस राम को निर्मित किया वे ब्रह्मा होते हुए भी ऐतिहासिक स्थितियों के आधार पर व्यक्ति है। वे अपार मानवीय करुणा वाले हैं, गरीब निवाज है, दरिद्र रूपी रावण का नाश करने वाले हैं, पूछ सकते हैं, और बड़वाग्नि से भी भयंकर पेट की आग को बुझाने वाले हैं। तुलसी के राम तुलसी के व्यक्तिगत और संघर्ष के युगों की विषमता के आलोक में प्रकाशित हैं। महान रचनाकारों की रचना में कोई ना कोई द्वंद्व होता है। रचना इस द्वंद्व को पाटती है। दार्शनिक धरातल पर तुलसी के यह द्वंद्व राम के ब्रह्मत्व और मनुष्य को लेकर जिसे पार्वती के प्रश्न द्वारा प्रस्तुत किया गया। लौकिक धरातल पर यह द्वंद्व कलिकाल और रामराज में है। तुलसी की सभी रचनाएं इस द्वंद्व को चित्रित करने और उन्हें शामित करने का अघांत प्रयास है। तुलसी ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से कवितावली और रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया है। दरिद्रता, रोग, अज्ञान, कामासक्ति आदि का मार्मिक वर्णन है। कवितावली में लंका दहन के प्रसंग में आग लगने पर जो वर्णन है वह अत्यंत दुर्लभ है। चूंकि तुलसी ने अपने जीवन में अभावग्रस्तता और भूख का अनुभव किया, इसलिए वे लोक में व्याप्त दरिद्रता का बहुत तीव्रता से अनुभव करते हुए व्यथित हुए हैं। इसलिए उन्होंने राम को गरीब निवाज और पेट की आग को बुझाने वाला कहा है। इसलिए उन्होंने दरिद्रता को जगत का सबसे बड़ा पीड़ादायी दुख कहा है। तुलसी की रचनाओं में हमारा देश, उसकी प्रकृति, वन, नदियाँ, पशु पक्षी, फसलें, भाषा, मुहावरे, सौंदर्य, कुरूपता सब बिखरे पड़े हैं। वे देश में बहुत घूमे थे और उन्हें देश
से अपार प्रेम था। तुलसी यद्यपि तुलसी को तत्कालीन नगर जीवन का भी पर्याप्त अनुभव रहा है, यद्यपि तदापि वे प्रधानतः किसान जीवन के कवि हैं। अपनी प्रसिद्धतम रचना के प्रारंभ में जो विशाल रूपक उन्होंने बांधा है, उससे प्रकट होता है कि उनका पर्यवेक्षण कितना गहरा था। इसी प्रकार चित्रकूट के कोल की रातों का उन्होंने जो वर्णन किया है, उससे लगता है कि उनसे तुलसी की गहरी आत्मीयता रही होगी। इसी प्रकार उन्होंने नारी जीवन के विविध चित्र खींचे हैं। उन्होंने नारी की निंदा बहुत की है, किंतु विभिन्न संदर्भों में उन्होंने नारी के प्रति अपार करुणा का भी भाव दिखलाया है। मध्यकाल में शायद ही किसी अन्य कवि ने नारी के पराधीनता का उल्लेख इतने स्पष्ट तौर पर किया हो। कत विधि सजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही के कई मंथरा संवाद और शुभनखा प्रसंग यह प्रकट करते हैं कि वे इस देश की नारियों को अनेक रूपों में जानते हैं। तुलसी नारी निंदक ही नहीं, नारी सौंदर्य से अत्यंत प्रभावित रचनाकार भी हैं, किंतु कृतकालीन रीतबद्ध कवियों के समान नारी को केवल भोग्या रूप में ही चित्रित नहीं करते हैं। उन्होंने सीता जी की जो वंदना की है, वह कन्या, माँ और प्रिय तीनों रूपों में है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तुलसीदास ने तत्कालीन सामंतों की लोलुपता पर प्रहार किया। प्रजाद्रोही शासक तुलसी की रचनाओं में प्राय उनके कोप भाजन बनते हैं। उन्होंने अकाल महामारी के साथ साथ प्रजा से अधिक कर वसूलने की भी निंदा की है। अपने समय की विभिन्न धार्मिक साधनाओं के पाखंड का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। तुलसी के अनुसार जो बुरा है वह कलिकाल का प्रभाव है। यहाँ तक कि यदि लोग वर्णाश्रम का पालन नहीं कर रहे हैं तो वह भी कलिकाल का प्रभाव है। विषमता ग्रस्त कलिकाल तुलसीदास का युग है, जिसमें वे दैविक एवं भौतिक तापों से रहित सर्व सुखद रामराज का स्वप्न बुनते हैं। रामराज तुलसी की आदर्श व्यथा है। इसके नायक एवं व्यवस्थापक तुलसी के राम हैं। तुलसी आदर्श व्यवस्था का स्वप्न ही नहीं देखते, उसके अनुसार वे अपने पात्रों को गढ़ते भी हैं। वे राम को आदर्श राजा, पुत्र, भाई, पति, स्वामी, शिष्य, सीता को आदर्श पत्नी और हनुमान को आदर्श सेवक के रूप में चित्रित करते हैं। इससे यह मानना चाहिए कि इन पात्रों के रूप में तुलसी केवल आदर्श निर्मित कर रहे हैं। वस्तुतः रामोन्मुक्ता तुलसी का सबसे बड़ा आदर्श और मूल्य है। राम से विमुख होकर सभी संबंध त्याज्य है। तजिहे ताहि कोटि बैरी सम जदप परम सनेही। प्रबंधकार कवि के लिए कथा के उचित अवयोग में समीकरण की जो आवश्यकता पड़ती वह तुलसी में प्रचुर मात्रा में थी। कथा में कौन सा प्रश्न कितनी दूर तक चलना चाहिए, इसकी उन्हें सच्ची पहचान थी। इसके साथ उन्हें कथा के मार्मिक स्थानों का भी पहचान थी। रामचरितमानस या अन्य काव्यों में उन्होंने अधिक विस्तार उन्हीं अंशों को दिया है जो मार्मिक, अर्थात जिनमें मनुष्य का मन देर तक रम या रस मग्न हो सकता है, जैसे पुष्प वाटिका प्रसंग, राम वन गमन, दशरथ मरण, भरत की ग्लानि, वन मार्ग, लक्ष्मण शक्ति। किसी स्थिति में पड़ा हुआ पात्र कैसी चेष्टा करेगा, इसे जानने और चित्रित करने में तुलसी अद्वितीय हैं। वे मानव मन के परम कुशल चितेरे हैं। चित्रकूट के राम और भरत मिलन के अवसर पर जो भी सभा जुड़ती है, उसमें राम, भरत, विश्वामित्र आदि के वक्तव्य मध्यकालीन शालीनता एवं वचन रचना का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तुलसीदास जिस प्रकार ब्रजभाषा, अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं, उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचना में भी वे कुशल हैं। वस्तुतः तुलसीदास ने गीतावली, कवितावली आदि में मुक्तकों की कथा कही है। पूछ सकते हैं गीतावली, कवितावली में कौन सी कथा कही है, तो मुक्तकों की। यह विरोधाभास इसलिए संभव है क्योंकि इन मुक्तकों को एक साथ पढ़िए तो प्रबंध और अलग अलग पढ़िए तो स्वतंत्र मुक्तकों का आनंद देते हैं। इनमें विनय पत्रिका की स्थिति विशिष्ट है। डॉक्टर रामविलास वर्मा के अनुसार रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है, विनय पत्रिका में आत्मोन्मुख है। व्यक्तिगत और एकांतिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से विनय पत्रिका भक्ति काव्य में अनूठी है। तुलसीदास अपने वर्ण विन्यास में तन्मय होकर रचना करने वाले कवि हैं। वे अंतर्दृष्टि से विषय को साक्षात करके शब्दबद्ध करते हैं।
अपने अपने कवि कर्म की असमर्थता बार बार प्रकट करना उनकी महान रचनात्मक क्षमता की सूचना मात्र है। तुलसी विद्वान और दार्शनिक रचनाकार वे सामान्य जन जैसा अनुभव कर सकते हैं, सामान्य काव्य भाषा में उसे व्यक्त कर सकते हैं, या उनकी बहुत बड़ी शक्ति है। वे भक्त हैं, लेकिन उनके राम तक पहुंचाने वाला रास्ता इसी लोक से होकर गुजरता है, मतलब होकर जाता है। इसलिए वे महान लोक संग्रही कवि हैं। तुलसी की काव्य कला में उनकी नाद योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे वर्णानुप्रास के कवि हैं। उन्होंने बोली विशेषता अवधि शब्दों में संस्कृत शब्दावली को ऐसे घुलाया है कि पूरी पदावली अवधि के ध्वनि प्रवाह में ढल जाती है। इसलिए वे हिंदी के सर्वाधिक स्मरणीय कवि हैं। उनकी पंक्तियाँ हिंदी भाषी जनता की बोली में घुल मिलकर भाषा का मुहावरा बन गई है। कोई भी शब्दकार इससे बड़ी सिद्धि की कल्पना नहीं कर सकता। तुलसीदास ने एक आदर्श व्यवस्था का स्वप्न देखा था। उनका आदर्श प्रधानतः सवर्ण समाज का आदर्श। वे वर्ण व्यवस्था की अमानवीयता नहीं देखते। कबीर आदि निगुण भक्त स्वयं अवर्ण थे, इसलिए वे इस अमानवीयता का अनुभव तुलसी की अपेक्षा कहीं अधिक करते थे। लेकिन निगुण भक्त कोई लौकिक व्यवस्था का स्वप्न नहीं देखते। वे लौकिक तापों से मुक्त केवल सोने चक्र में ही पाते हैं। तुलसी की रचनाओं में जहाँ तक एक और राम भक्ति शाखा की अभूतपूर्व श्री वृद्धि हुई है, वही दूसरी ओर यह भी हुआ है कि राम भक्ति शाखा के साहित्य में होने वाले परिवर्ती कवि उनके आगे धूमिल पड़ गए हैं। इस प्रकार तुलसी परवर्ती सगुण राम भक्ति कवियों का साहित्य ऐतिहासिक महत्व अधिक है, साहित्यिक महत्व अपेक्षाकृत कम है। नाभादास का देख लेते हैं। नाभादास 16वीं शती रामानंद के शिष्यों में एक अनंतानंद थे। उनके शिष्य कृष्णदास पहरी थे। सन 1575 के आसपास वर्तमान थे। इनकी 4 रचनाओं का पता चलता है। उन्हीं कृष्णदास पहरी के शिष्य प्रसिद्ध भक्त नाभादास थे। नाभादास की रचना भक्तिमाल का हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व ऐतिहासिक महत्व है। इसकी रचना नाभादास 1585 के आसपास की। इसकी टीका प्रियदास 1712 में की। इसमें 200 भक्तों की चरित्र 316 छप्पों में वर्णित है। इसका उद्देश्य तो जनता में भक्ति का प्रचार था, किंतु आधुनिक इतिहासकारों के लिए यह हिंदी साहित्य के इतिहास का महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ सिद्ध हुआ। अवश्य ही इसमें भक्तों के चरित्र का वर्णन चमत्कारपूर्ण है, किंतु उसे मध्यकालीन वर्णन शैली के रूप में ग्रहण करना उचित है। इन चमत्कारिक वर्णनों से तत्कालीन जनता की मानसिकता का पता चलता है। मध्यकाल में तथ्यपरकता पर कम ध्यान रहता है। वहाँ भाव प्रधान था तथा गौड़। फिर भी इस ग्रंथ में रामानंद, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा आदि के विषय में अनेक तथ्यों में पता चलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे यह पता तो अचूक तौर पर लग ही जाता है कि वर्णित भक्तों एवं भक्त कवियों की छवि जन सामान्य में कैसी थी, और जिस समाज में भक्तों कवियों महापुरुषों के जीवन की वृत्ति के विषय में इतना कम ज्ञात हो, उसमें इतना पता लग जाना भी बहुत काम की बात है। भक्तिमाल के रचयिता आलोचक नहीं थे, फिर भी उन्होंने विभिन्न भक्त कवियों के विषय में जो कुछ लिखा है उससे उनकी सारग्रहणी प्रतिभा का संकेत मिल जाता है। वे प्राय विभिन्न भक्तों एवं कवियों की विशेषता बताकर उनके व्यक्तित्व का वास्तविक परिचय देते हैं, किसी भी मध्यकालीन चरित्र लेखन की तुलना में। इस दृष्टि में नाभादास इस विषय में आज हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। कबीर के विषय में वे कहते हैं, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी। कबीर के सट दर्शनों और वर्णाश्रम का सम्मान नहीं किया। मीरा के बारे में लिखा है, निरंकुश अति निडर रसिक रस जस रसना गायो। इन्होंने राम कथा से संबंधित काव्य लिखा। इनके लिखे हुए 2 अष्टयाम मिलते हैं। नाभादास को कुछ लोग डोम जाति को मानते हैं, कुछ क्षत्रिय जाति को। कहते हैं कि तुलसीदास से भेंट हुई थी। इनकी भेंट तुलसीदास से हुई। राम भक्ति शाखा के कुछ अन्य उल्लेखनीय कवि प्राणचंद्र चौहान 17वीं शती, हृदय राम 17वीं शती, प्राणचंद्र चौहान सन 1610
में रामायण महानाटक लिखा प्राचीन चौहान ने, जो संवाद के रूप में है। हृदय राम ने 1613 में भाषा हनुमान नाटक लिखा। रामचंद्र का ध्यान में रखे तो केशव दास ने राम भक्ति शाखा के कवि ठहरते हैं। यद्यपि केशव दास का साहित्य के इतिहास की दृष्टि से अधिक महत्व उनके आचार्य है में है। रामचंद्रिका के संवाद का बहुत नाटकीय है और उनमें विविध छंदों का प्रयोग किया है। यह केशव ने रामचंद्रिका की रचना 1601 में की थी। सगुण राम भक्ति शाखा का साहित्य सामाजिक मर्यादा और लोक मंगल का साहित्य है। राम कथा में वे गुण विद्यमान है। राम का चरित्र इतना मर्यादित है, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसलिए तुलसी ने अपने युग के संदर्भ में रचनात्मकता में ढालकर उसे लोकोन्मुख एवं लोकग्राही बना दिया। विवेक और लोकमंगल तुलसी के प्रिय शब्द हैं। परिणामता यह धारा भक्ति की वैधि भूमि पर चली। प्रबंधात्मकता भी इस धारा में मिलती है। यद्यपि यह गुण इसमें प्रधानता रामचरितमानस के ही कारण पाया जाता है। इस धारा में नाटकीय संवाद से युक्त रचनाएं भी हुई हैं। कालांतर में कृष्ण भक्ति की मधुरोपासना का प्रभाव राम भक्ति साहित्य पर भी पड़ा। इस धारा में भी सखी भाव से राम की उपासना प्रारंभ हुई। तत्व सुखी शाखा की स्थापना हुई, जिसमें भक्त अपने सीता की सखी के रूप में रखकर राम की भक्ति प्रवृत्त होता है। जनकपुर के भक्तों ने सीता को प्रधान देखकर कुछ राम काव्य रचे। 1703 में श्री राम प्रिया शरण द्वारा दास सीतायन नामक काव्य रचा। तत्व सुखी शाखा के समान स्वसुखी शाखा प्रवर्तित हुई। कृष्ण भक्त धारा देख लेते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति धारा की दार्शनिक पीठिका तैयार की और देशांतरण करके इस भक्ति का प्रचार किया। भागवत धर्म का उदय प्राचीन काल से ही हो गया था। श्रीमद् भागवत के व्यापक प्रचार से माधुर भक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। वल्लभाचार्य ने दार्शनिक प्रतिपादन और प्रचार से उस रास्ते को सामान्य जन सुलभ बनाया। महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म 1477 और देहांत 1530 में हुआ। वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। वल्लभाचार्य के अनुसार यह सारी सृष्टि लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति है। जीव ब्रह्मा का अंश है। ब्रह्म अपनी अचिंत्य शक्ति से जगत के रूप में परिणित होता है और उससे परे भी रहता है। वह सच्चिदानंद है। जड़ में सत्य, किंतु जीव में सत्य और चित्त दोनों होते हैं। आनंद का पूर्ण आविर्भाव पुरुषोत्तम कृष्ण है। वे अपने भक्तों के रंजनार्थ नित्य लीला करते हैं। वल्लभाचार्य ने ब्रह्म के सगुण रूप को परमार्थित और निगुण को उसका अपूर्ण रूप कहा है। वल्लभाचार्य के अनुसार जीव के 3 प्रकार है। प्रवाह जीव सांसारिक प्रवाह में पड़े रहते हैं। मर्यादा जीव जो विधि निषेध का पालन करते हैं। पुष्ट जीव जो भगवान का अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। वे कृष्ण की नित्य लीला का अनुभव कर सकते हैं। वल्लभाचार्य ने भक्ति में निहित महात्म या श्रद्धा के अवयव की उपेक्षा करके प्रेम के तत्व को ही अपनाया है। वल्लभाचार्य के अनेक ग्रंथ हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार है। पूर्ण मीमांसा भाष्य, अणु भाष्य, श्रीमद् भागवत की टीका, अणु भाष्य एवं मीमांसा, ब्रह्मसूत्र का भाष्य। महाप्रभु वल्लभाचार्य परम विद्वान है, सत्संगी एवं पर दुख कातर व्यक्ति थे। उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर जन संपर्क और शास्त्रार्थ किया। श्री कृष्ण की जन्मभूमि गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का विशाल गोवर्धन मंदिर बनवाया और वहीं अपनी गद्दी भी स्थापित की। इस मंदिर में श्री कृष्ण जी को उपासना होती थी। श्री कृष्ण जी की उपासना होती थी। उससे हिंदी साहित्य की कृष्ण भक्ति धारा का बहुत गहरा संबंध है। सूरदास 1478 से 1583। हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ कृष्ण भक्ति कवि सूरदास का जन्म 1478 आसपास हुआ। इनकी मृत्यु अनुमानतः 1583 के आसपास हुई। इनके बारे में भक्तिमाल और 84 वर्षों की वार्ता थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। आईने अकबरी मुंशियात अबुल फजल में भी
किसी संत सूरदास का उल्लेख है, किंतु वे बनारस के कोई और सूरदास प्रतीत होते हैं। अनुश्रुति यह अवश्य है कि अकबर बादशाह सूरदास का यह यश सुनकर उनसे मिलने आए थे। भक्तिमाल में इनकी भक्ति कविता गुणों की प्रशंसा है तथा इनकी अंधता का उल्लेख है। 84 वर्षों की वार्ता के अनुसार वे आगरा और मथुरा के बीच साधु या स्वामी के रूप में रहते थे। वे वल्लभाचार्य के दर्शन को गए और उनसे लीला गान का उपदेश पाकर कृष्ण चरित्र विषयक पदों की रचना करने लगे। कालांतर में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण होने पर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें यहाँ कीर्तन का कार्य सौंप दिया। सूरदास के विषय में कहावत है कि वे जन्मांध थे। उन्होंने अपने जन्म को आंधर कहा भी है, किंतु इसके शब्दार्थ पर नहीं जाना चाहिए। सूर के काव्य में प्रकृति और जीवन का जो सूक्ष्म सौंदर्य चित्रित है, उससे यह नहीं है कि लगता है कि वे जन्मांध थे। उनके विषय में ऐसी कहानी भी मिलती है कि तीव्र अंतर्द्वंद के किसी क्षण में उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी। उचित यही मालूम पड़ता है कि वे जन्मांध नहीं थे, कालांतर में अपनी आंखों की ज्योति खो बैठे थे। सूरदास अब अंधों को कहा जाता है। यह सूर परंपरा सूर के अंध हो जाने के बाद चली है। सूर का आशय शूर और क्षत्रिय मध्यकालीन भक्तों के आदर्श थे। सूरदास के पहले ब्रज भाषा में काव्य रचना की परंपरा तो मिल जाती है, किंतु भाषा की यह प्रौढ़ता, चलतापन और काव्य का यह उत्कर्ष नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि सूर ब्रज भाषा के प्रवर्तक न हो किसी परंपरा के चरमोत्कर्ष है हो। शुक्ल जी ने सूर को एक और जयदेव चंडीदास विद्यापति की परंपरा से जोड़ा, तो दूसरी ओर लोक गीतों की परंपरा से भी उन्हें जोड़ा। विद्यापति सूरदास जो निरीहता तन्मयता मिलती है, अनुभूतियों को जिस प्रकार ब्रह्म प्रकट के ताने बाने में बुना गया है, वह लोकगीतों की विशेषता है। लोकगीतों में अभिव्यक्ति इतनी निश्चल होती है कि वह शास्त्रीयता और सामाजिक विधि निषेध की मर्यादा का निर्वाह नहीं कर सकते। लगता है कि लोक जीवन और साहित्य में राधा कृष्ण की जो परंपरा पहले से चली आ रही थी, वह भक्ति काल में प्रकट हुई। जयदेव का गीत गोविंद, विद्यापति की पदावली, चंडीदास काव्य का सूरदास और सूरसागर, चंडीदास का काव्य सूरदास का सूरसागर उसी परंपरा में जुड़े हैं। सूर का काव्य वह देख लेते हैं। सूरदास वात्सल और श्रृंगार के कवि हैं। भारतीय साहित्य में तो क्या संभवतः विश्व साहित्य में भी कोई कवि वात्सल के क्षेत्र में उनके समकक्ष नहीं है। यह उनकी ऐसी विशेषता है कि केवल इसी के आधार पर वे साहित्य क्षेत्र में अत्यंत उच्च स्थान के अधिकारी माने जा सकते हैं। बाल जीवन का पर्यवेक्षण एवं चित्रण महान सहृदय और मानव प्रेमी व्यक्ति की कर सकता है। सूरदास ने वात्सल और श्रृंगार का वर्णन लोक सामान्य की भावभूमि पर किया है। मार्मिकता, मनोवैज्ञानिकता, स्वाभाविकता जीवन के यथार्थ पे ही होते हैं। फिर यथार्थ अपने विविध आयामों के अंत संबंधित किए होता है। तुलसी की अपेक्षा सूर का विषय क्षेत्र सीमित अवश्य है, किंतु सूर ने राधा कृष्ण की प्रेम लीला और कृष्ण की बाल लीला को प्रकृति और कर्म के विशद क्षेत्र का संदर्भ प्रदान कर दिया है। लोक साहित्य में यह संदर्भ सहज और तौर पर जुड़ा दिखलाई पड़ता है। सूर ने अपनी रचना में प्रकृति एवं जीवन के कर्म क्षेत्रों से अचूक कौशल से उतार लिया है। लोक साहित्य की सहज जीवनता जितनी दूर से सूर साहित्य में मिलती है, उतनी हिंदी के किसी कवि में नहीं मिलती। सूर का बाल लीला वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता, स्वाभाविकता में अद्वितीय है। उनका काव्य बाल चेष्टाओं के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का भंडार है। भक्ति ने भगवान का मानवीकरण कर दिया है। सूर के कृष्ण का सामान बालक बन गए हैं, जो हट करके आंगन में लौटने लगते हैं। काहे को अरि करत मेरे मोहन, जो तुम आंगन लौटी। यशोदा दही मथ रही थी, कृष्ण हट करने लगे थे, आंचल पकड़ लिया, दही भूमि पर लुढ़क गया।
कृष्ण चलना सीख रहे हैं, पैर डगमगाते हैं। यशोदा हाथ पकड़कर उन्हें चलना सिखाती है। सिखवत चलन जसोदा मैया, अरब ब्राय कर पानी गहावत डगमग डगमग मगात धरे पैया। सूरदास के बाल लीला वर्णन में चित्रण ऐसा है जिसकी दृश्यता में जीवन स्पंदित है। पंक्तियां इतनी सहज है कि सपाट लगती हैं, किंतु उनमें मार्मिकता रची बसी होती है। पाठक और श्रोता उस मार्मिकता को अचूक तौर पर ग्रहण कर लेते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यह पंक्ति मार्मिक क्यों है? समूचे जीवन चित्र के संदर्भ में ही रखकर इसे समझा जा सकता है। बालक होते हुए भी निरीह है, लेकिन वे अपने को बहुत चालाक समझते हैं। यह सब वयस्क खूब समझते हैं। कच्ची चालाकी से मिलकर बच्चों की निरीहता वयस्कों के लिए पहले से ही अधिक निरीह है, अतः प्रिय उठती है। कृष्ण के मुख पर माखन लगा है, पकड़ लिए गए हैं रंगे हाथों में, लेकिन वे अपनी तरफ से जबरदस्ती तर्कों की झड़ी लगा रहे हैं। उनकी सारी तर्कपटुता उनका ऐसा अपराध है इस स्पष्ट कर रही है जिससे माँ को और प्यार ही उमड़ेगा। जैसे श्रृंगार का संयोग का वियोग होता है, वैसे ही वात्सल का भी होता है। सूरदास के श्रृंगारी का काव्य का वर्णन को वियोग वर्णन की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है माना जाता है, किंतु उनके वात्सल के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती। कृष्ण के चले जाने पर नंद यशोदा की व्याकुलता का जो वर्णन है वह बहुत ही मार्मिक है। नंद यशोदा दोनों कृष्ण की पिछली बातों का स्मरण करते हैं, एक दूसरे पर खींचते हैं। कृष्ण के न आने के लिए एक दूसरे को दोष देते हैं। उनकी व्याकुलता में ग्वाल बाल और प्रकृति भी शामिल है। गे पदों में सूरदास ने पूरे ब्रज की जो दारुण व्यथा उबारी है, वह व्यथा प्रभाव की दृष्टि से नाटकों और महाकाव्यों में मिलने वाली करुणा के समान है। सूरदास के यहाँ राधा कृष्ण प्रेम का परिचय विकसित होता है। प्रकृति और कर्म क्षेत्र की पृष्ठभूमि में पुष्पित पल्लवित होता है। गोचारण जीवन में प्रकृति का पूरा अवकाश। सूर के राधा कृष्ण की प्रेम लीला प्रकृति के गाय और ग्वाल बाल का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी से उनकी प्रेम लीला जीवन में से कहीं कटी अलग थलग नहीं है। राधा कृष्ण के प्रथम परिचय का जो चित्र सूर ने खींचा है वह उनके लोक परिचय का प्रमाण है। साहित्य प्रेम के सूत्रपात का ऐसा जीवन चित्र बहुत दुर्लभ होगा। देखते हैं। बूझत शाम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवत, खेलत रहत अपनी पोरी, सुनत रहत सुवनन नंद ढोटा, करत फिरत माखन दथ छोरी, तुम्हारो कहाँ चोरी, हम लेहे खेलन चलो संग मिल जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन बोरही साधिका भोरी। मुक्तकों में ऐसी स्वाभाविक संवाद योजना भी कम मिलेगी। सूरदास द्वारा चित्रित राधा कृष्ण की प्रेम लीला में मध्यकालीन पराधीन नारी के सहज एवं स्वाधीन जीवन का स्वप्न जैसे साकार होता है। यह स्वप्न सर्वाधिक साक्षात रासलीला वर्णन में होता है। सूरदास के समय अर्थात 16वीं शताब्दी में ब्रज नारियों को वह स्वाधीनता नहीं थी जिसका वर्णन सूरसागर में मिलता है। यह सच है कि रासलीला का साधनात्मक अर्थ भी है, जहाँ गोपियाँ साधकों की प्रतीक हैं, किंतु काव्य का प्रतीकार्थ ही ठीक नहीं होता, उसका साधारण या वाचार्थ भी संगत होता है। गोपियाँ लोक लाज तज कर घर की चार दीवारी ही नहीं तोड़ती, वे कृष्ण की बांसुरी सुनकर उस सामाजिक व्यवस्था को भी तोड़ती हैं जो नारियों को पराधीन रखती हैं। जिस तरह तुलसी ने मध्यकालीन भारत में दैविक भौतिक तापों से रहित रामराज का स्वप्न देखा, वैसे ही सूर ने कृष्ण कथा रासलीला के माध्यम से एक ऐसा सर्व सुखद स्वप्न देखा है जिसमें नारी और पुरुष दोनों समान तौर पर स्वाधीन हैं। रासलीला सुख विभोर मानवता का सजीव गतिमय स्पंदित चित्र है। यहाँ मनुष्य सृष्टि के साथ ताल लय गति प्राण अनुभूति सभी तरह से एक में हो गया है। ऐसा स्वप्न जो अखंड अनुभूति का हो सूर ने देखा। तुलसीदास नारी पराधीनता को महसूस करते थे, उनकी पीड़ा का चित्रण कर सकते थे, किंतु सामाजिक निषेधों में अंतर्निहित अमानवीयता को सूरदास की तरह तोड़ नहीं सकते थे। देखते हैं। माई
मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामिनी, जमुन पुलिन मलिका मनोहर, शरद सुहाई जामिनी, सुंदर शशि गुण रूप 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 राग निधि, अंग अंग अभिरामिनी, रचियो रास मिली रसिक राय, सो मुदित भई गुण प्रग्रामिनी। सूर का विरह वर्णन भी अधिकांशतः स्वाभाविक पद्धति से ही विचित्रित है। इसमें श्री कृष्ण की स्मृति प्राय दैनंदिन जीवन प्रसंगों में आती है। अवश्य ही कहीं कहीं सूर ने रूढ़ उपमानों की छड़ी लगा दी, अतिशयोक्ति से काम लेते हुए भी चमत्कार पैदा किया। सूर के विरह वर्णन की मार्मिकता का आधार विरह अवस्था में हृदय की नाना वृत्तियों का स्वाभाविक पद्धति पर चित्रण है। विरह वर्णन वहाँ उत्कृष्ट है जहाँ गोपियों की निरीह विवस्था प्रकट होती है। भ्रमर गीत में गोपियों की विदंगता की निरीह अव्यवस्था उतनी मार्मिक नहीं जितनी कि विरह के प्रकट करने वाली निरीह निश्चल अनलंकृत उक्तियों में है। साहित्य लहरी में सूर के दृष्टिकृत पद पर संकलित है, जो काव्य रूढ़ियों में निबद्ध होने के कारण रूह साहित्य लहरी की प्रामाणिकता संदिग्ध है। सूरदास के गेय पद मुक्तक हैं, किंतु उनमें प्रबंधात्मकता का रस है, इसलिए उन्हें गेय पद के साथ साथ लीला पद भी कहा जाता है। वे ब्रज भाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि हैं। उनकी भाषा में साहित्यिकता के साथ साथ चलतापन एवं प्रवाह भी है। कहीं कहीं गीत गोविंद के वर्णानुप्रास की शैली अपना लेते हैं। सूरदास भी यथा स्थान विविध शैलियों को अपनाते हैं। उनकी कविता में लोक साहित्य की सरलता ही नहीं है, काव्य परंपरा में सुपरिचित रूढ़ियों का उपयोग भी है। सूरदास की एक अन्य विशेषता नवीन प्रसंगों की उद्भावना है। उन्होंने कृष्ण कथा, विशेषता बाल लीला और प्रेम लीला के अंशों को भी नवीन मनोरंजक वृत्तों से भर दिया है, जैसे दान लीला, मान लीला, चीरहरण। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग कवियों में 7-8 कवियों को चुनकर उन्हें अष्टछाप की संज्ञा दी। ये कवि हैं सूरदास, कुंभनदास, परमानंद, कृष्णदास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास। इनमें से प्रथम 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, शेष स्वयं विट्ठलनाथ के थे। सूरदास और उनकी कविता के विषय में हम जान चुके, शेष कवियों के नंददास प्रमुख हैं। अब नंददास के बारे में देख लेते हैं। नंददास 16वीं सदी के हैं। नंददास 16वीं सदी के अंतिम चरण के विद्वान हैं। इनके विषय में भक्तिमाल में लिखा है, चंद्रहास अग्रज सुहद परम प्रेम पथ में पगे। 252 वर्षों की वार्ता के अनुसार ये तुलसीदास के भाई थे। अच्छा, किंतु अब यह बात प्रमाणिक नहीं मानी जाती है। इनके काव्य के विषय में यह भी उक्ति प्रसिद्ध है, और कवि गड़िया नंददास जड़िया। इससे प्रकट होता है कि इनके काव्य का कला पक्ष महत्वपूर्ण है। इनकी प्रमुख कृतियों के नाम इस प्रकार हैं, देख लेते हैं। रास पंचाध्यायी, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। सिद्धांत पंचाध्यायी, भागवत दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, रूपमंजरी, रसमंजरी, दान लीला, मान लीला आदि। इनके यश का आधार रास पंचाध्यायी है। रास पंचाध्यायी भागवत के रास पंचाध्यायी का अंश पर आधारित है। यह रोला छंद में रचित है। अच्छा, रास पंचाध्यायी पूछ सकते हैं कि रास पंचाध्यायी किस छंद में है, तो रोला छंद में। कृष्ण की रास लीला का वर्णन इस काव्य में कोमल एवं सानुप्रासिक पदावली से किया गया है, जो संगीतात्मक से युक्त है। देख लेते हैं। ताहि छन उड़राज उदित रस रास सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया जन नागर नायक, कोमल किरण अरुण मानो बन व्याप रहियो, मन सीज खेलियो फाग घुमड़ घुर घुर रहियो गुलाल जो। भंवर गीत में उन्होंने रोला छंद के साथ साथ ध्रुवक जोड़कर उसे और अधिक संगीतात्मक बना दिया है। सिद्धांत पंचाध्यायी भक्ति सिद्धांत का परिचायक ग्रंथ है, और रसमंजरी नायिका भेद है। पूछ सकते हैं कि सिद्धांत पंचाध्यायी भक्ति का क्या है, तो परिचायक ग्रंथ है। और रसमंजरी पूछ सकते हैं नायिका भेद। रूपमंजरी इसी नाम की एक भक्त महिला का चरित्र वर्णित है। नंददास ने अनेक काव्य रूपों की रचना की है। वे काव्य शास्त्र से सुपरिचित कवि ज्ञात होते हैं। अष्टछाप के शेष कवियों ने भी लीला गान के पद कहे हैं, जो प्रधानतः श्रृंगारी हैं। राधा कृष्ण के रूप का श्रृंगार के साथ साथ उनके चरित्र का गुणगान इन कवियों का विषय रहा है। इनकी रचनाएं बहुत कुछ समान हैं।
थैंक यू। जय माता दी।